हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, इविल गॉड आ जाता है लूजेंग के सामने और बोल रहा होता है कि मुझे फ्री करने के लिए शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा और मेरा कल्टीवेशन लेवल सेम है, तो क्या तुम बताओगे मुझे कि कितने ताकतवर हुए तुम। वो ऐसा बोल के अटैक कर देता है। तो एपिसोड नंबर 662 की स्टार्टिंग होती है। फूशी उसके अटैक को आसानी से खत्म कर देता है और इविल गॉड को अपनी नॉर्मली फिंगर उठा के पीछे की तरफ उड़ा देता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आए हो। कोई भी इंसान अगर लूजेंग के ऊपर हाथ रखेगा या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे मैं खत्म कर दूंगा। इविल गॉड ऐसे खड़ा हो रहा होता है, बोलता है कि बात मेरे और लूजेंग के बीच में है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है इस चीज से, तुम क्यों अपनी लात घुसा रहे हो। फुशी बोलता है कि इतने घमंडी तरीके से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नॉर्मली अपने हाथ को बंद करने की कोशिश करता है और जिसकी वजह से इविल गॉड दब रहा होता है। एक तरीके से एनर्जी उसे क्रश कर रही होती है। तो वो जो लड़की होती है वो गुस्से से बोलती है कि ह्यूमन सोविनियर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इविल गॉड को मारने की कोशिश कर रहे हो। इविल गॉड बोल रहा होता है कि आईसी स्नो प्रोविंस मेरी जगह है, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, इसे मारना तो छोटी सी बात है। नॉर्मली अपने हाथ को हटाता है जिसकी वजह से इविल गॉड बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। लड़की गुस्से से बोल रही होती है कि प्लीज ह्यूमन सोविनियर, माफ कर दो इसे, अगर इसे कुछ भी हुआ तो कैप्टन को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। फुशी बोल रहा होता है कि अपने लोगों को कंट्रोल करो, तुम खुद और तुम्हारी शिप के जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ से ले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। लड़की बोल रही होती है शुक्रिया ह्यूमन सोविनियर, दया दिखाने के लिए। वो काफी गुस्सा होती है और वो चल पड़ती है अपनी शिप में वापस। तभी उसका साथी आता है इविल गॉड के पास। इविल गॉड नीचे पड़ा होता है। वो बोल रहा होता है कि इविल गॉड इंजर्ड है। बाकी बोल रहे होते हैं कि मुझे लेजेंडरी साउल डिवोवरिंग डीमन का क्यों फीलिंग आ रही है इसे देख के, इसका ऑरा बिल्कुल सेम है उस इविल इंसान की तरह। दूसरा बोल रहा होता है तुमने बोला तो मुझे भी लग रहा है ये सेम टू सेम ही है। लुजंग सोच रहा होता है क्या ये वो साउल डिवोवरिंग डीमन होगा जो अदर शोर में काफी ज्यादा फेमस है। बातें और इसका स्टाइल मैच तो करते ही हैं। लुजंग बोलता है अगर तुम सच में मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो मुझसे क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में मिलना, तुम अभी के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ। गाओ सोच रहा होता है क्या ये सच में लॉर्ड इविल गॉड के क्रिएटर है। इविल गॉड लुजंग को जाते हुए देख के सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा कमाल की चीज है, सभी हम दोनों पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि इस पिल को खाओ, इससे तुम्हारे जितने भी जख्म है वो ठीक हो जाएंगे, अपने जख्मों को हील करो तुम। मुझे लग रहा है तुम अपने क्रिएटर को सीरियसली नहीं लेते हो, पर इतना आसान नहीं लग रहा है उससे डील करना। ऐसे गुस्से से हरकतें मत करना आगे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी वरना। इविल गॉड बोल रहा होता है कि तुम मुझे इसलिए ब्लेम कर रही हो क्योंकि मैं चीजें कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, जैसे ही मैं क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में पैर रखूंगा वहां पे काफी ज्यादा मौके मिलेंगे मुझे। प्रिंसेस बोल रही होती लुजंग, ये पर्सन तुम्हारे इनर वर्ल्ड का था, ये तो मेरे को काफी बड़ी दिक्कत लग रही है। लुजंग बोलता है कि मेरी गलती थी, मैंने इसे पहले रिलीज कर दिया था, मैंने ऐसे बेमतलब का राइवल तैयार कर दिया है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अपने आप को रिबर्थ लैंड से छुड़ा लेगा। जाओशांग बोल रही होती है क्या तुमने इनर वर्ल्ड जनरेटिंग एवतार के बारे में सुना है कभी। ये एक तरीका है जिससे तुम अपने इनर वर्ल्ड के एलिट्स को अलग से तैयार करते हो, फिर उन्हें ऐसे एवतार की तरह रिलीज कर देते हो। लुजंग बोलता है तो एवतार्स की खुद की कॉन्शियसनेस होती है, दिमाग होता है, वो इंडिविजुअली हरकतें कर सकते हैं। क्विन बोल रहा होता है नहीं, उनकी मेमोरीज मिटा दी गई होती हैं और वो बिना सोल के होते हैं, वो ऐसे अदर शोर को एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर तुम इसे अपने एवतार में बदलना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा इससे, वरना ये तुम्हारे अगेंस्ट में लड़ेगा। वो फिर ऐसे पहुंच जाते हैं एक बहुत बड़े गेट के पास। ऐसे जो पूरी जगह होती है वो कांपने लग पड़ती है। क्विन बोल रहे होते तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दरवाजा ही ओपन हो रहा है। जो दरवाजा होता है वो धीरे धीरे खुल जाता है और बिल्कुल डार्कनेस होती है गेट के दूसरी साइड। एक लड़की बोल रही होती है कि जो क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड है वो खुल गया है, ली माउंटेन के लोगों अंदर बढ़ो। तभी न्यानर जा रही होती है अंदर और बोलती है ब्रदर मैं तुम्हारा इंतजार अंदर करूंगी। लुजंग बोल रहा होता है यानर, क्योटिक सोर्स स्पिरिट्स को अब्सॉर्ब करने पे ध्यान देना, वो तुम्हारे लिए सही रास्ता है, मेरे बारे में चिंता मत करना। यानर ऐसे ही मतलब मुंह फुला के चल पड़ती है। तो वो जो लड़की होती है वो ऐसे कुछ पेटल्स को हाथ में लेती है और उड़ा देती है। जो पेटल्स होती है वो लोगों के ऊपर उड़ रही होती हैं और एक को लुजंग पकड़ लेता है। उस पे कुछ लिखा होता है। लुजंग बोलता है 10,352, क्या ये एंट्री ऑर्डर है। प्रिंसेस बोलती है हाँ, मेरा नंबर 7,000 है। जाओशांग बोलती है मेरा 18,060 है। वो जो लड़की होती है ली माउंटेन की वो बोल रही होती है ब्रदर लुजंग मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। लुजंग बोलता है चिंता मत करो, मैं एंट्रेंस में तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैंने साउल मार्क्स तुम्हारे ऊपर लगा दिए थे शिप के अंदर ही, अगर हम दूर भी हो जाएंगे फिर भी हम एक दूसरे को ढूंढ पाएंगे। वो सब बोलते हैं ठीक है। वो लड़की बोल रही होती है सभी अपने ऑर्डर के हिसाब से अंदर जाना। ऐसे वे धीरे धीरे करके सब चले जाते हैं। लुजंग की बारी होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुमने स्टोन गेट के जैसे ही एंट्री लेनी है तो तुम्हें राइट जाना है, यानर तुम्हारा इंतजार कर
कर रही है वहाँ पे। लूजेंग बोलते ठीक है, वो सोच रहा होता है यानर अभी भी मेरी चिंता कर रही है। तो जैसे एंटर करता है हर जगह डार्कनेस होती है। लूजेंग बोलता है कि मुझे तो लगा मैं डार्क रीजन में दोबारा पैर रख गया। यहाँ पे अजीब सी हवा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई फोर्स मुझे दबा रही है। ये अच्छा होगा अगर मैं पहले यानर को ढूंढूं तो, पर कितना टाइम लग जाएगा उसे ढूंढते ढूंढते, वो ऐसे चल ही रहा होता है। लुजेंग ऐसे सोच रहा होता है कि फेंगे की लोकेशन 40,000 माइल्स दूर है। लार्ज स्केल टेलीपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड में, वो इतनी दूर पहुंच कैसे गई। फिर ऐसे लुजेंग की तरफ हवा आती है, वो सोच रहा होता है कि विंड आ रही है कहीं से, वो लुजेंग को उड़ा देती है। लुजेंग सोच रहा होता है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, क्या यानर को भी इसी ने उड़ा दिया होगा। इन्होंने तो कभी इसके बारे में बात की ही नहीं, क्या क्योटिक सोर्स ग्रेट वर्ल्ड भी बदल रहा है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था, लुजेंग उड़ के कहीं पे पहुंच जाता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही हैं। जाओशांग ने मेंशन किया था कि ये क्योटिक सोर्स स्पिरिट्स जो हैं वो ऐसे अंडरग्राउंड छुपी होती हैं रॉक्स के बीचों बीच। लुजेंग ऐसे जिस स्टोन के ऊपर खड़ा होता है उसके ऊपर लात मारता है। वो सोच रहा होता है कि ये हार्ड है, क्या इसका मतलब क्योटिक सोर्स स्पिरिट इसके अंदर छुपी होगी। वो काफी जोर से कूदता है और अपने 500 डिवाइन मैगटन की स्ट्रेंथ यूज करता है, जिसकी वजह से जो स्टोन होता है वो टूट रहा होता है और उससे एक स्पिरिट जैसी बाहर निकलती है। लुजेंग उसे देख के बोलता है कि ये तो क्योटिक सोर्स स्पिरिट है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट आता है तो मैं उसे लाता हूँ। तब तक के लिए आप बाकी एपिसोड्स को एंजॉय करो, लाइक कर देना और कमेंट कर देना इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।